जय श्री भोले सभी को। भोले को आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक आए हैं जो ट्रांसफर से जुड़े सारे अनुभव आप सभी लोगों को बताएंगे और अपना परिचय के साथ साथ कैसे वो हमसे जुड़े, कैसे वो आश्रम तक आए, कैसे उन्होंने बुकिंग कराई, पूरा A to Z आपको पूरा अनुभव का वीडियो इसमें मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर जय श्री भोले सभी को। मेरा नाम नीलेश है, मैं अरवली जिला में रहता हूँ जी। गुरुजी से मेरे ऑनलाइन बात हुई यूट्यूब पर। उसके बाद गुरुजी से मुझे कांटेक्ट किया और सब कुछ बुकिंग करवाई और सीधे ट्रांसफर की सारी बात हुई और गुरुजी ने कहा कि आश्रम में आना पड़ेगा और सभी प्रोसेस आश्रम में होगी और सीधी ट्रांसफर भी आश्रम में की जाएगी। उसके बाद अच्छा नीलेश जी, पहली बात आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना, नहीं हुई। हमारे एक आश्रम का और चैनल का एक विश्वसनीय शब्द है कि हम जो भी कहेंगे रियल में कहेंगे। हाँ। अपने इष्ट को साक्षी मान के कहेंगे, रियल में कहेंगे और तो कसम खा करके। आप जो है भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मान के कसम लेकर के आप बोले कि आप जो अनुभव बताएंगे अपना वो रियल बताएंगे, ना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, ना घटा के बताएंगे, जो रियल में अनुभव हुआ है वो बताएंगे। क्यों जी, सही है ना? हाँ, सही। तो आप ऐसा बोलिए कि मैं भगवान शिव और माता पार्वती की कसम खा के आता हूँ, जो अनुभव बताऊंगा सत्य बताऊंगा। बोलिए। मैं बोले माता पार्वती को और भगवान शिव की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा और जो यहाँ हुआ है वो अनुभव वो सारे मैं सच बताऊंगा और यहाँ जो भी अनुभव हुए और गुरुजी के सारे व्यवहार और सभी अच्छे हैं और सीधे ट्रांसफर करने के लिए सारी प्रोसेस होती है वो भी अच्छे से हुई है जी। और मेरा अनुभव भी अच्छा रहा। शक्तियों के दर्शन हुए आपको? शक्तियों के दर्शन भी हुए और जो जो प्रश्न हुए उसका उत्तर भी सही, मतलब जितने भी है। जैसे कि आप एक एग्जांपल पूछा जाए कि आपको 15 सवाल किए गए तो 15 में से कितने सवाल के उत्तर सही आए? पूरे 15 के 15। हाँ। बस आंसर आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा। पर जैसे ही आप टेक्निक सीख गए तो उसके बाद जैसे स्कैनिंग करना सीख गए, जब स्कैनिंग करना सीख गए और धीरे धीरे जब आपके अंदर की जो टेक्निक है जिसको आप समझने लगे तो आंसर कितने सेकंडों में आ रहे थे? 5-6 सेकंड में आ जाते। 5-6 सेकंड में आ जा रहे थे। जैसे ही आप सवाल कर रहे थे, शक्ति से पूछ रहे थे मुट्ठी में क्या है या जो भी मेरे पास जेब में क्या है या पर्ची में क्या लिखा है या फिर जो और भी प्रैक्टिकल है, तो उसमें आपको जो उत्तर आ रहे थे तो शक्ति आपको दिखा रही थी। हाँ। आपको शक्ति दिखा रही थी, शक्तियों के दर्शन भी हो रहे थे। और कैसा आपका अनुभव रहा? 100 बात की एक बात में बता सकते हैं दर्शकों को कि जब आप हमारे आश्रम पे आए तो आपका कैसा माहौल लगा? यहाँ का पूरा गांव का माहौल है और घर का माहौल लग रहा है सब जी। आश्रम है तो आश्रम के हिसाब से है। आश्रम बहुत अच्छा है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि घर पे ही है, घर पे ही है। अच्छा, तो आप अरावली से हैं जहाँ से हिंदी थोड़ा सा वीक है। वहाँ की हिंदी वीक है, गुजराती हैं आप वहाँ से। अच्छा, तो नीलेश जी जो हैं गुजराती हैं तो थोड़ा सा हिंदी का थोड़ा सा उनको दिक्कत है। आप अपना परिचय थोड़ा सा गुजराती में भी दे दीजिए। મારું નામ નિલેશ છે, હું અરવલ્લીમાં રહેનાર છું અને હું રાજસ્થાન બોર્ડર ઉપર જે અરવલ્લી જિલ્લો આવે છે એનામાં રહું છું અને જે ગુરુજી સાથે હું કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો એના પછી જે સીધી ટ્રાન્સફર કરવાનું એ બધું અહીંયા આશ્રમમાં થશે એમ કરીને હું આશ્રમમાં આવ્યો અને આશ્રમમાં બધી પ્રોસેસ સારી રીતે થઈ અને नहीं वो गुजराती है, गुजराती और राजस्थानी जो है। आपका अनुभव अच्छा रहा। हाँ। तो नीलेश जी जैसे वो सारे साधक हैं जो हमेशा ये कहते हैं गुरुजी मैं बुकिंग नहीं कराऊंगा, सीधे आश्रम पे जाऊंगा। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि हम डायरेक्ट आना चाहिए कि बुकिंग करा के आना चाहिए? ना, पहले बुकिंग करवाना चाहिए। क्यों जरूरी है बता दीजिए दर्शकों को। बुकिंग करवाना चाहिए तो गुरुजी को पता भी चले ना कि साधक आने वाले और उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। आगे से पहले से बैठना मारना पकड़ना हम सिखाते हैं। और जैसे कि आप कहते हैं कि मैं
4 घंटे 6 घंटे बैठ लेता हूँ। तो और मैंने बहुत सारी साधनाएं की, तो अगर आप इतना अच्छे तरीके से बैठ पाते, इतनी साधनाएं किए होते, तो फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। तो जो लोग इच्छुक हैं, अगर वो आना चाहें तो उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए कि मतलब कहाँ है यह, मतलब यहाँ का नेचर कैसा है, रहन सहन कैसा है, हम लोगों कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे गाइड करते हैं आपको, 2 शब्द। जो भी आना चाहता है यहाँ आ सकता है, और आश्रम पूरा गांव जैसा है और घर जैसा फीलिंग हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ ऐसा घर जैसा लगेगा, पता ही नहीं चलता कि कहाँ हम दूर आए हैं, कहाँ दूर आए हैं। एक घर वाला माहौल है, वातावरण जो है अपनों वाला है, अपनों वाला है। कोई किसी तरीके की बदसलूकी नहीं है, किसी तरीके का कोई इस तरह की बताया कुछ और, हुआ कुछ और पाया कुछ और, है ना। तो नीलेश जी एक बात पूछनी ये थी कि आपने जो क्वेश्चन के आंसर दिए वो बहुत ही ऐसे थे कि विज्ञान की कसौटी पे खरे, हवा ही नहीं थे कि आपने पूछा हाँ यही था। वो ऑलरेडी आपको आंसर आपकी मुट्ठी में पकड़ा दिया गया था कि आंख बंद करवा के आपको पता ना चले। उसके बाद जब आप शक्ति से पूछ रहे थे, तो शक्ति जब आंसर आपको बता रही थी, उस समय कैसा फील कर रहे थे? ऐसा लग रहा था कि कुछ कलर दिख रहा है, और ऐसा मतलब अंदर से दिखने स्टार्ट हो गए थे, आपकी दृष्टि खुल गई। अच्छा, भैया ने कई अपनी सिद्धियों का वाहन किया, और आपने उन सिद्धियों को कंफर्म कर दिया कि आपने इसका वाहन किया। तब आपको कैसा फील हुआ जब शक्तियों के दर्शन हुए? आपने कितनी शक्तियों के दर्शन किए? बाबा भैरव का और काली माँ का। आपने कसम खा रखी है? कसम खा रखी है आपने, झूठ मत बोलिएगा। कितनी शक्तियों के दर्शन प्राप्त किए आप? मैं अभी दिन की बात कर रहा हूँ, जब दिन में आप यहाँ बैठे थे। तो प्रैक्टिकल हो रहा था सुबह मॉर्निंग में। शक्तियों आपने दर्शन प्राप्त किए? लगभग 5-6 जिनमें कौन शक्ति थी? दो तीन शक्तियों का नाम बता दीजिए आप। काली माता का और बाबा भैरव का, और फिर वो परी का भी दिखा था। ठीक है। तो ये कोई बनावटी चीजें तो नहीं है कि आपने ऐसे ही देख लिया, आपके दिमाग में आ गया, या कमरे में फोटो वगैरह लगी हो? नहीं है, फोटो लगी हो तो उसको देख लिया पोस्टर में? कोई उस कमरे में फोटो पोस्टर कुछ देवी देवताओं का था? नहीं, कुछ प्लेन कमरा था ना, जिससे दरवाजा बंद थे सारे, कोई रोशनी आ रही थी? रोशनी तक की नहीं आ रही थी, इसलिए कि साधक के साथ किसी भी प्रकार का चीटिंग ना हो सके, उसको जो भी चीज सिखाई जाए तो वो परफेक्टली सीख सके, और आगे जाकर के हम लोगों का भी नाम रोशन कर सके। बात समझ गए? तो आपको जितनी भी चीजें ट्रांसफर से रिलेटेड सिखाई गई, ट्रांसफर में कितना समय लगा था आपको? ज्यादा नहीं लग रहा था। कितना आपको ट्रांसफर देने में हमें कितना समय लगा था? ज्यादा 15 मिनट लगे होंगे। 15 मिनट लगे थे। आपको शक्ति जब दिखाई जा रही थी कि देखिए अपने सिस्टम से जो टेक्निक बताई गई थी, जो एक माध्यम होता है एक सही तरीके से अध्यात्म में देखने का, तो तब शक्ति के दर्शन हुए थे आपको? हो गए थे। मतलब कि टेस्टिंग होती है ये, कि जैसे आपको शक्ति दी और तुरंत दिखा दी, और तुरंत दिखा दी। बात समझिए, इसको ही सत्यता बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद जब आप सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिकल कर रहे थे, जब शक्तियों का परीक्षण कर रहे थे, जो सिद्धि आपको मिली है, शक्ति मिली है, तो वो जो परीक्षण हो रहे थे तो शक्तियों के दर्शन बराबर हो रहे थे? हो रहे थे। जितने प्रश्न पूछे जा रहे थे सबके एग्जैक्टली आंसर आ रहे थे? ऐसा तो नहीं कि 1-2 सवाल पूछे और आपसे कह दिया ठीक है ओके। नहीं, आपसे कम से कम तो 10-15 सवाल पूछे गए, और कंटिन्यूअस अलग अलग तरीके से पूछे गए, जिससे कि आप चीटिंग का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि आपने कसम दिखा रखी है। आप झूठ बोल नहीं सकते। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और हम लोग तो खाए होते हैं, क्योंकि भाई गुरुपद पे है, वो तो झूठ बोलेंगे ही नहीं। जो सत्य है भाई हम लोगों का कर्म है, आप लोगों का जो अनुभव होता है, जिसको देख करके साधक जुड़ते हैं। अच्छा, एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे नीलेश जी, आपके माध्यम से जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, और बड़े वाले सब्सक्राइबर के 5-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, कि जब सिद्धि आपके अंदर स्थापित की जा रही थी, तो कम से कम 25-30 शक्तियों को साक्षी मान के वचन लेकर के सिद्धि को स्थापित किया गया था ना, जीवन भर के लिए। हर चीज की कसम खाई गई थी। खाई थी आपके सामने, कि मैं कसम खा करके फला शक्ति को साक्षी मान के वचन दे करके शक्ति दे रहा हूँ, स्थापित कर रहा हूँ। सत्ता है ना? तो ये सब चीजें होती हैं। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। आपके ऊपर अग्नि हाथ में दे करके साक्षी मान करके कसम खिलाई गई थी। और हमारे
लिए नीलेश जी भेंट लाए हैं हाँ। यहाँ राजस्थान से। हाँ तो उनकी भेंट हम लोग स्वीकार करेंगे। जी, लाइए, क्या लाए नीलेश जी? दोनों गुरु के लिए मैं भेंट लाया हूँ। अरे वाह, चलो भाई, बहुत बहुत स्वीकार है, आपको आशीर्वाद है। ठीक है, हाँ जी। अपने पास ही अभी रखो अभी अपने पास। नीलेश जी, जैसा कि हमारा भाई हमेशा कहता है कि 100 में से कितने नंबर देना चाहें? हाँ, एक फीडबैक हमारा जो बनता है कि ट्रांसफर में 100 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे हमारे काम को देख करके और जो अनुभव आपका हुआ है? मेरे अनुभव से मैं कहूँ तो मैं तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। नहीं, आप फीडबैक दे दीजिए, 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 100 में से 110 ही दूंगा। 110 क्योंकि देंगे? ऐसा मैंने कभी 100 में से 110 देंगे आप? तो खुश हैं आप, मतलब आपकी खुशी बयान कर रही है कि आप जो चीज सोच के आए थे तो आपको बढ़ के मिली है वो चीज। तो एक थम्स अप कर देते हैं हमारा एक और अनुभव का कि जय श्री बोले, क्योंकि जो हम लोगों का अनुभव रहता है इसी तरीके का हमेशा रहता है, हमारा काम बोलता है, नाम बोलता है। तो इसी तरीके से अनुभव आप लोगों को मिलते रहेंगे, ऐसे ही साधक जुड़ करके मेहनत करते रहेंगे तो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी भी एक तांत्रिकों की, साधकों की टीम बनती रहेगी। ये भी हमारे एक शिष्य के तरीके, हमारे पुत्र के ही समान है। जैसे कि एक गुरु चेले की परंपरा बढ़ती है, हम भी अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अध्यात्म में अपनी एक टीम इसी तरीके से बनाते हैं और सभी शिष्यों को हमेशा साथ रखते हैं, आजीवन उनकी मदद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुभव के साथ, तब तक के लिए जय श्री बोले, जय श्री बोले। आदेश।